दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं बीके सिंह, मैथ विद बीके सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में एयरपोर्ट्स की स्ट्रैटेजी और उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं कि आपको कहाँ-कहाँ से क्या-क्या पढ़ना चाहिए। और उससे पहले इसमें एक मोटिवेशनल कोट है और ये कोट है आपका कि अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मिट्टी भर ज़मीन, अभी आसमान तौलना बाकी है। तो आप अपनी मेहनत को इसी तरीके से चलाते रहिए क्योंकि अभी आपकी मंजिल काफ़ी दूर है। और इसमें हम बिना किसी देरी के आपको एयरपोर्ट्स का कुछ डिटेल बताने वाले हैं। ये पूरा डिटेल होगा, पूरा बेसिक से लेकर आपके फाइनल सिलेक्शन तक। तो इसमें पहला है कि आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या-क्या रखना चाहिए। ये हम ओनली बाई ग्रुप का बताने वाले हैं। एक्स ग्रुप का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे जब भी हम बनाएँगे। तो इसमें बाई ग्रुप के लिए आपको बस 12th पास होना चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। और ये है इसकी सैलरी है, ये डीए कट के आती है सैलरी। और आपका ये राइट टाइम है, आपको अब एयरपोर्ट्स के फॉर्म के बाद जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। और क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, क्या-क्या इस पेपर में आना है, क्या-क्या पढ़ना है, वो हम आज इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो एयरपोर्ट्स भाई ग्रुप का, ओनली भाई ग्रुप का है ये। सिलेबस बताएँगे और पेपर इसका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन पैटर्न है। जब भी आप 12th क्लास अभी पास किया है आपने, तो थोड़ी-सी कंप्यूटर की आपको नॉलेज नहीं होगी, तो जो भी आपकी नियर बाय साइबर कैफ़े हो, तो वहाँ आप थोड़ा-सा माउस चलाना सीख लिए। क्योंकि जब नए-नए जाते हैं तो वो माउस चलाने में भी आप काफ़ी टाइम खराब कर देते हैं। इधर टिक करते हैं, उधर होता है, उधर टिक करते हैं, इधर होता है। तो इसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि इसमें टाइम की आपको पता ही है कितना कम रहता है। तो इसमें इंग्लिश आनी है और रीजनिंग आनी है। तो देखो इंग्लिश और रीजनिंग कैसे-कैसे आनी है, क्या-क्या वेटेज है, हम इसमें सारी चीज़ डिटेल से बताएँगे, एक-एक पॉइंट पर बात करेंगे पूरा का पूरा। तो देखो इसमें ये इंग्लिश आनी है आपकी 20 मार्क्स की और इसके 20 क्वेश्चन्स आने हैं। 20 मार्क्स की इंग्लिश आनी है, 20 क्वेश्चन्स आने हैं। और ये एक्स और वाई दोनों ग्रुपों के लिए सेम होती है। और ये रागा है, रागा 30 नंबर का आना है और 30 मार्क्स का आना है, तो ये नंबर हो जाते हैं 50। और लेकिन 20 मिनट में आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करने होते हैं और रागा के आपको 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको अल्टीमेट टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग, और ये नेगेटिव मार्किंग 0.25 की या फिर 1/4 की है। जैसे ही आप एक गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा और सही क्वेश्चन के लिए आपको इतने नंबर दिए जाएंगे। तो अब इसकी अब सिलेबस पर बात की जाए तो देखो इंग्लिश इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाती है क्योंकि 20 नंबर की इंग्लिश होती है। तो आप इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 13 से 14 नंबर आपको लेके आने पड़ता है, क्योंकि इससे नीचे नंबर आते हैं तो ये फिर क्वालिफाई नहीं हो पाता और आप एग्जाम में निकल जाते हैं। तो इसके लिए आपको इंग्लिश के कौन-कौन से टॉपिक की सटीक नॉलेज और कैसे-कैसे आपको ये नॉलेज कलेक्ट करनी है, वो समझ में बताने वाले हैं। तो देखो नाउन एंड प्रोनाउन की आपको नॉलेज रखनी है इसमें, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और अ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता रहता है और मोस्टली एयरपोर्ट्स में रिपीटेड होता है। एडजेक्टिव आना है, एडवर्ब आना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इन पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये वोकैबुलरी वाला पोर्शन है और ये मिनिमम 2 से 4 मार्क्स का आता है, तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 20 नंबर में अगर 2 से 4 मार्क्स का कोई टॉपिक है तो वो एंटोनिम सिनोनिम्स है। अगला है इसमें देखो स्पेलिंग एरर आती है, जब आप वोकैब पर ध्यान देते हो तो स्पेलिंग एरर अपने आप कंप्लीट हो जाती है। ओडियम फ्रेज आती है, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 2 इसके फेवरेट टॉपिक हैं। ये इससे कभी क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं है। ये 2 मार्क्स का आना ही आना है, एक क्वेश्चन इससे आना है, एक क्वेश्चन इससे आना है और एक क्वेश्चन ईडियम फ्रेज का आना है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है इसका। अब टेंस आना है, आर्टिकल आना है, प्रीपोजिशन, वर्ब और एक ये आना ही आना है, वन वर्ड एक आना ही आना है। 1 से 2 पीक्यूआरएस आपको देखने मिल जाएंगे क्योंकि इसमें आपको सेंटेंस ये ऑर्डर करना पड़ता है। और ये कॉम्प्रीहेंशन या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनने होंगे, एक पैसेज दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, या फिर कॉम्प्रीहेंशन दिया होगा पूरा पैसेज का, नीचे आपको क्वेश्चन टिक करना है। लेकिन अब ये पूरा पैसेज नहीं देता है, फिल इन द ब्लैंक्स अब ज़्यादा चल रहा है, तो आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ करनी है, वो हम सारी चीज़ आपको बताते जाएंगे। अब ये तो इंग्लिश का सिलेबस होता है कंप्लीट। अब ये आता है आपका रागा का सिलेबस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस बोलते हैं इसे। अब देखो इसमें सीधे जाननी है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग,
टेलेस्ट, यंगस्ट, रिलेशन आना है कि कौन लंबा कौन छोटा, डिक्शनरी आनी है, 4 मीनिंग दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा पहले आना है कौन सा बाद में आना है, रिलेशन आना है, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, सिलोजिज्म तथा निष्कर्ष बोलते हैं आप इसे, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। ये सारे का सारा सिलेबस है आपका रीजनिंग का। डायस, वाटर इमेज और मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है इसका, हर एक बार क्वेश्चन आना ही आना है इससे। कंप्लीटेशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, डेविएशन ऑफ फिगर, ये सारा का टॉपिक हो जाता है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एनालॉजी हो रहा है। तो अब ये जहाँ से मैथ चालू हो रहा है, मैथ भी इसमें थोड़ा बहुत आता है, पर ज़्यादा टफ भी नहीं आता है, ज़्यादा इजी भी नहीं आता है, पढ़ना तो पड़ता है। ये देखो, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और ये परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर। बस इसका आपको फॉर्मूला बेस पे ही याद करना है, इसका डीपली नहीं पूछा जाएगा, बस फॉर्मूले से ही आपका और आंसर आ जाएगा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आती है, बहुत ही सिंपल आती है, इसमें बस आपको 10th क्लास तक का ही देखना होता है। जनरल साइंस आती है, इसमें आपकी फिजिक्स हो जाती है 10th तक की, केमिस्ट्री हो जाती है, बायो हो जाती है, ज्योग्राफी, करंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बेसिक कंप्यूटर। तो देखो, ये करंट अफेयर इसका ज़्यादा पार्ट प्ले करता है, जहाँ पर इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर का। और करंट अफेयर आपको ज़्यादा पुरानी नहीं पढ़नी है, पिछले 3 से 5 महीने की पुरानी करंट अफेयर पढ़नी है, और उसमें भी आपको जितने भी बड़े बड़े कंपनी है उनके सीईओ, हेड और हेड क्वार्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, और सीएम, जितने भी राज्य उनके सीएम, गवर्नर, और ये नया बजट आया है तो बजट से भी आपको क्वेश्चन उठ सकते हैं कि हेल्थ में कितना रुपया गया, डिफेंस में कितना रुपया गया। ये 2020 का बजट भी इस पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। और ये टाइम है आपको एयरफोर्स के लिए सटीक रेडी होने का, क्योंकि जब आप 10वीं क्लास में थे तो आप 10वीं क्लास में आपने किसी लड़की पर ध्यान नहीं दिया तो वो कुछ टाइम बाद आपको छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाती है, ऐसे ही ये होने वाला है। क्योंकि ये यहाँ पर आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि 18 से 20-21 तक ही एयरफोर्स लेता है। इसके बाद आपने इसको प्रपोज कर दिया तो ठीक, नहीं तो आप इससे रेस से आउट हो जाएंगे, फिर आपको और किसी जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। इस कारण आपको इसमें थोड़ा सा, अब ये आपका फरवरी चल रहा है, फरवरी से अप्रैल तक थोड़ा सा 2-3 महीने इसके लिए डेडिकेटली देने हैं। ये 2-3 महीने में क्रैक हो जाएगा, काफ़ी आसान एग्जाम है। और ये 12th क्लास के बाद सबसे वैल्यूएबल एंड सबसे मोस्ट प्रीसियस जॉब है, जो इसे आप 12th के पास हासिल कर सकते हो, 12th क्लास पास के बाद। नहीं तो सारी जॉब ग्रेजुएशन से अच्छी मिलेंगी, उसके बाद अच्छी मिलेंगी, लेकिन एयरफोर्स ही एक इकलौता ऐसा जॉब है, और काफ़ी लोगों का ये ड्रीम रहता है कि हमें एयरफोर्स में जाना है। तो बस आपको इसके लिए 2 से 3 महीना थोड़ा सीरियस होना है, और जो भी चीज़ है वो आपको देखनी है। अब देखो, ये जैसे ही आप पिछली साल की कट ऑफ देखेंगे तो इसकी 28 के समथिंग कट ऑफ था, उससे 1 थोड़ा इसका ज़्यादा था, 35 के समथिंग कट ऑफ था, उससे पहले 33 कट ऑफ था। तो कट ऑफ इसका कभी ज़्यादा नहीं जाता, 70% के समथिंग ही कट ऑफ रहना है इसका। और इसका सैलरी देखा जाए बाई ग्रुप का, तो सैलरी आपका स्टार्ट 14,000 हो जाता है जैसे ही आप ट्रेनिंग पर जाओगे, और आपका सैलरी चलता है इसका 30,000 के समथिंग तक चलता रहता है, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, और ये सैलरी फिर वहाँ वेरी करता रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो आपको इसके सैलरी और जो भी करना है इसके लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेट होकर पढ़ाई करनी है। अब हम इसके लिए बता देते हैं कि आपको बुक क्या क्या प्रिफरेंस करनी चाहिए, कहाँ से इसकी तैयारी करनी चाहिए, और कैसे कैसे आपको पूरा का पूरा ये पेपर क्रैक करने के लिए आपको इंग्लिश में 18+ और रीजनिंग में 80+ कैसे करनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या बुक पढ़नी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, पहले उधर अपनी जो भी कोचिंग है उससे अपना पूरा सिलेबस करिए, क्योंकि जो कोचिंग है आप पढ़ रहे हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट कोचिंग है, जिसमें आप क्लास ले रहे हैं। यूट्यूब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है स्टार्टिंग में, जब तक आपका एक बार कोचिंग में सिलेबस नहीं हो जाए, उससे पहले आप यूट्यूब को एज ए पढ़ने के लिए तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि जिस टीचर के पास तुम पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट दे रहा है, बेस्ट कर रहा है। यूट्यूब से आपके आगे स्क्रीन होता है, और स्क्रीन से आप इतना नहीं सीख पाते हैं जितना ऑफलाइन कोचिंग में जाकर आपको सीखना है। तो जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही किसी
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना है, ऑनलाइन यूट्यूबर पर जाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई वीडियो आता है, उसके 10 लाख व्यूअर हो गए, तो ये तो है नहीं कि 10 लाख व्यूअर हो गए तो 10 लाख लोग नौकरी पर लग गए, क्योंकि यूट्यूब से कभी नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि बस आपको यूट्यूब एज ए रिवीजन देखना है। कभी यूट्यूब पर आप सीखने के लिए नहीं जाना है कि भाई हम इस टॉपिक को इस टीचर से कर लें, उससे कर लें। पहले आप यहाँ भी बैठे हैं, वहां जिस भी कोचिंग में है वहां से आप कोचिंग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको किसी यूट्यूब चैनल पर जाना है। अगर आप स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल पर स्विच कर गए तो आपका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि कोचिंग ऑफलाइन ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन में इतना इफिशियंसी नहीं आ पाता है जितना ऑनलाइन ऑनलाइन में इतना इफिशियंसी नहीं आ पाता है जितना ऑफलाइन में आता है। तो पहले आप जिस भी टीचर से पहले उधर से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद क्या बुक पढ़नी है, क्या वो करना है, तो उसके बाद देखना है। तो देखो इसमें इंग्लिश का बुक जो भी पढ़ना है आपको बस एक लूसेंट ही लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि लूसेंट इसके लिए लूसेंट एक्स ग्रुप या बाई ग्रुप का जो इंग्लिश आता है, ओनली बाई ग्रुप वाला इंग्लिश पढ़ना है, जनरल इंग्लिश नहीं, क्योंकि जनरल इंग्लिश आपको नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन बाई ग्रुप के लिए वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और तो इसमें आप इंग्लिश के लिए बस यही लगाना है कि जो एक्स ग्रुप का या फिर बाई ग्रुप का एयरफोर्स का इंग्लिश आना है, ओनली लूसेंट पब्लिकेशन लगाना है। इसके अलावा आपके कोई कुछ भी बोले, आपको एरे गहरा नत्थु गहरा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना एरा गहरा पढ़ेंगे इतना ही आपका सिलेक्शन डिले होता जाएगा। तो इस कारण आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, इसी पर ज्यादा ध्यान देना है। और ये सारे का सारा टॉपिक उसमें काफी अच्छी तरीके से गार्निश किया हुआ है, तो इसको आप डीपली उसमें पढ़ते जाइए। और जो भी करना है सिलेबस के साथ, बस आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस इतनी करनी है कि पेपर में जाके आपको फील होना ही नहीं चाहिए कि आप पेपर दे रहे हो, क्योंकि होता है ऐसा कि जब आप फर्स्ट टाइम पेपर देते हो तो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण आप सही क्वेश्चनों को गलत करके आ जाते हैं, और बाद में होता है कि ये तो मेरे से आता था, एग्जाम में निकलते ही ये तो मेरे से आता था, ये नहीं हुआ। तो आपको पहले है कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, बस पेपर से पहले। अगर आपके अंदर नॉलेज है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप पेपर पास नहीं कर सकते हो, लेकिन नॉलेज कम है, कॉन्फिडेंस हाई है, तो आप पेपर आसानी से पास कर सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है जो आपको शिखर तक पहुंचाने वाला है। क्योंकि जैसे एग्जाम हॉल में आप घुसते हैं तो बच्चों का होता है कि किसी का माउस कब नहीं लग रहा है, कोई पूरा ही कब नहीं लग रहा है, कोई किसी को टिक कर रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सही क्वेश्चन गलत होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो पहले आपको सिलेबस से पहले आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके तो मेरे को एयरपोर्ट लेना ही लेना है, चाहे इसमें कुछ आए और कुछ नहीं आए, मेरे को पूरा सॉल्व करना ही करना है, मेरे को 40 प्लस इसमें स्कोर करना ही करना है। तो ये होगा आपके कॉन्फिडेंस से, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हम इंग्लिश का ओनली आपको लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट के साथ बस मॉक टेस्ट लगाना है। पहले आप 2 4 10 5 मॉक टेस्ट ऑफलाइन लगाइए, उसके बाद आप सबके पास एंड्रॉइड अवेलेबल है, वहां से ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप शिखर तक पहुंचेंगे, बिना मॉक टेस्ट के इसमें कुछ नहीं होना है। अब इसके लिए आपको सीरीज और ये तुम्हारा रीजनिंग है, तो रीजनिंग के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी कोचिंग जहां भी कोचिंग ले रहे हैं उस कोचिंग के नोट्स और मॉक टेस्ट, इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके टीचर हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना कोचिंग चलाना है, तो वो कोचिंग चली जब रहा है उसमें अच्छे टीचर हैं, तो आप अपने टीचर पर पूरा विश्वास कीजिए बजाय यूट्यूब के। क्योंकि यूट्यूब पर लोग क्या करते हैं कि कठिन चीज के पीछे भागते हैं कि ये कठिन है वो कठिन है, और कठिन कभी पेपर में आता नहीं है। तो आपको जिस भी को टीचर है उस पर ही ज्यादा फोकस देना है। मैं बार बार इसी बात को बोलूंगा कि यहाँ से भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ भी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं पहले उसका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। यूट्यूब से पढ़ने से पहले आपको थोड़ा मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर आ जाते हैं पढ़ाने, उन्हें पता होता नहीं है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, कठिन कठिन क्वेश्चन लेकर आते हैं, और कठिन क्वेश्चन कभी पेपर में आता नहीं है, और आपका सिलेक्शन इससे डिले हो जाता है। अब ये आता है आपका थोड़ा सा, ये रीजनिंग होने के बाद आता है आपका मैथ। तो मैथ भी आपको बस या तो आर एस अग्रवाल लगा लेना है, पहले तो अपने टीचर के क्लास नोट्स, उसके बाद आर एस अग्रवाल लगाना है। नॉन टेक्निकल का अर्थमेटिक आता है, उसमें से आप आर एस अग्रवाल पढ़िए, तो पहले क्लास नोट्स होने चाहिए, उसके बाद अग्रवाल होना चाहिए। और इसका भी आपको मॉक पर ज्यादा फोकस देना है, मॉक मॉक से ही आपका सिलेक्शन होना है, ना तो कोई यूट्यूबर आपका सिलेक्शन कराएगा, ना कोई टीचर सिलेक्शन कराएगा, ना कोई बुक सिलेक्शन कराएगी। ये बस आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस ही इसका सिलेक्शन कराएगी। तो इसके लिए आपको खुद ज्यादा बुक पढ़ना ही नहीं है, बस यही पढ़ना है। लोग बोलते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये बुक लगा लो वो बुक लगा लो, वो सारी बुक होती हैं आपके एग्जाम से ऊपर, या तो वो बैंकिंग की होती हैं या फिर वो पीजीएल की होती हैं। तो ये आपके लिए नॉलेज तो आप इससे गेन कर सकते हो, लेकिन आपका इससे सिलेक्शन होना बहुत ही
क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी मोटी-मोटी बुक आती है, इन्हें आप 2-3 महीने में नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन ये बुक आसान है, काफ़ी छोटी बुक है, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए बस अग्रवाल लगाना है। और जितनी भी जीके है, उसके लिए पहले तो अपने टीचर के क्लास नोट्स लगाने हैं आपको, और उसके बाद क्लास नोट्स कंप्लीट होने के बाद आपको लूसेंट का बस जीके पढ़ना है, जो सामान्य ज्ञान है। उसके अलावा आपको कोई सा भी बुक नहीं पढ़ना है, बस लूसेंट के अलावा, क्योंकि सारा पेपर यहीं से आना है, बस करंट को छोड़कर। बस करंट अफेयर आप डेली की डेली लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 दिन की डेली डेली लिखिए, इसकी आदत डालिए। क्योंकि होता क्या है कि आप 4 महीने की करंट अफेयर ले आते हैं, उसे 2 दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो याद नहीं होती है, बाद में करंट अफेयर के आपको आसान से आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहां से डेली की डेली अपडेशन लिखिए। आपको अपने पेन एंड पेपर से लिखना है, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद बना रहता है। तो ये आपको करंट पेन एंड पेपर से लिखेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुक 4 या 5 महीने की आप बुक लेके आएंगे तो कितना आपसे याद करेंगे, क्योंकि वो 1 दिन में पढ़ेंगे, आप 2 दिन में पढ़ेंगे, तो फिर वो याद नहीं हो पाता, और ये 4 से 5 नंबर आप यहाँ पर मिस करके चले जाते हो। तो ये आपको 18+ उधर हो जाएगा, आराम से लूसेंट देगा आपको, क्योंकि उसमें सारी चीज रिपीटेड आती है। और इंग्लिश का हम भी काफी जल्दी एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे पूरा पेपर आता है, और कैसे कैसे सारी चीज एयरफोर्स ओरिएंटेड ही होगा उसमें। और यहाँ पर भी आपका आराम से 28+ हो जाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर कभी कभी होता है आपका जीके का लैग कर जाता है। और जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसे पहले कीजिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसे बाद में कीजिए, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पर अटक जाते हैं तो टाइम चले जाता है, और उसमें फिर आपको पता पड़ता है कि पूरा टाइम 2-3 क्वेश्चनों पर ही बीत गया। तो पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट ऐसे करना है कि पहले जो आता है उस पर, फिर दूसरी राउंड बनाना है आपको। दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन पहले पर छूट गए, लगता है कि हम उन्हें कर देंगे, वो करने हैं। जैसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको तीसरा राउंड बनाना है कि जिन क्वेश्चनों को हम टिक ही नहीं कर सकते, या फिर आपको कुछ अंदाजा ही नहीं है, तो थर्ड टाइम में आपको उन क्वेश्चनों पर आना है कि जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हो सकता है पहले राउंड में ना निकले कोई क्वेश्चन, दूसरे में निकल जाए, हो सकता है दूसरे में ना निकले तीसरे में निकल जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो आप निकाल नहीं सकते, बस आपको रीस्टोर करना होता है अपनी मेमोरी। तो जैसे ही आप इसका दे दोगे अप्रैल में, तो उसके बाद आपका होना होता है, कट ऑफ आ जाता है। और कट ऑफ कभी ज्यादा ही नहीं जाता, आपको बस 35 नंबर के समथिंग अप्रोच करना होता है, और इसी से आपका मेरिट वेरिट क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद फिर होता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, या फिर आप इसे बोलते हैं फेज 2। फेज 2 में क्या होता है कि आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग अबाउट इतने टाइम में करनी होती है। 6.5 में ये कभी नीचे ऊपर भी हो जाता है, ये फिक्स नहीं है कि 6.5 ही हो। 10 पुशअप है और ये 10 सिटअप है और ये 10 स्क्वाट्स है। इसका कभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं पुशअप नहीं कर पाऊंगा, सिटअप नहीं कर पाऊंगा। इसमें वो कभी किसी को निकालते नहीं है, इस क्राइटेरिया में नहीं निकलता है कोई भी कैंडिडेट, इस क्राइटेरिया में बाहर नहीं होता है। ओनली कैंडिडेट बाहर होते हैं जहां पर, ओनली जो कैंडिडेट रनिंग में बाहर होते हैं वही कैंडिडेट बाहर होता है, जहां से अभी तक कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं हो पाता है। उसके बाद आपका मास साइकोलॉजी टेस्ट होगा और ग्रुप डिस्कशन होगा। तो इसका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जितने भी है उसका वेरिफिकेशन होता है वहां पर। तो ये फेज सेकंड का कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप फेज सेकंड क्लियर कर देते हैं तो आप मेडिकल की डेट मिल जाता है, मेडिकल क्लियर करते ही आपको ज्वाइनिंग का डेट मिलता है। तो ये आपको ये फुल डिटेल है, और इसके बारे में और भी आपको कुछ भी जानकारी कलेक्ट करनी है तो मेरे को बताइए, क्योंकि मैं इसे कर चुका हूं, तो मेरे पास इसकी काफी इंफॉर्मेशन है। तो जितना भी आपको नॉलेज चाहिए बस कमेंट सेक्शन में करके बताइए, हम पूरा नॉलेज देंगे इसका। और ये हमारा अंतिम है, इसको आप चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, और इसका ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।